सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारिणी जी की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल के माध्यम से भगवान के भक्तों के चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। द्वादश भागवतों का प्रसंग चल रहा है। आगे स्मरण करने से पूर्व में भगवान के भक्तों का चरित्र एक बार श्री नाभा गोस्वामी जी का मूल छप्पय स्मरण कर लेते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप। नर हरिदास जनक भीषम बलि सुक मुनि धर्म स्वरूप। नर हरिदास जनक भीषम बलि सुक मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। अजामेल परसंग यह निर्णय परम धर्म को जान। अजामेल परसंग यह निर्णय परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समुझे द्वादश भक्त प्रधान। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे नारद जी का प्रसंग। कल ब्रह्मा जी का हो गया, नारद जी का। अब इसके बाद तीसरा नाम लिया है शिव जी का। विधि नारद शंकर, स्वयंभू नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु। तीसरे द्वादश भागवतों में तीसरे हैं भगवान शंकर जी। भगवान शंकर जी कैसे भागवत हैं? भागवत जी में ही वर्णन है। निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा। वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। जैसे गंगा जी समस्त नदियों में श्रेष्ठ है। समस्त नदियों में जिस प्रकार से गंगा जी सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं और हैं ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, किसी को संदेह नहीं है।
और जैसे समस्त देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, जैसे समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, ऐसे समस्त वैष्णवों में भगवान शंकर जी श्रेष्ठ हैं। भगवान शंकर जी के समान दूसरा कोई नहीं है। भगवान शंकर जी के समान शंकर जी ही हैं। कितने प्रिय हैं भगवान शंकर जी? भगवान स्वयं ही कहते हैं, नहीं को स्यो समान प्रिय मोरे, अस पर तीती तजहु जनि भोरे। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, ये भूल करके भी मत सोचना। और भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति जैसा जो है भगवान शंकर जी का विश्वास देखा जाता है, वो अपने आप में अद्भुत है। गोस्वामी जी ने भी शंकर जी को जगह जगह भक्तों में श्रेष्ठ वर्णन किया। राम रावरो स्वभाव, गुणशील महिमा प्रभाव, जानो हर हनुमान लखन भरत। भगवान की महिमा को, भगवान के नाम की महिमा को चार लोग विशेष प्रकार से जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान की महिमा को कौन चार लोग जानते हैं? कहते हैं, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। भगवान शंकर जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और भरत जी श्री राम जी के अंतरंग भक्त हैं। इतना प्रीति है इनकी श्री राम जी के प्रति कि जिसका कोई वर्णन संभव नहीं है। और भगवान शंकर जी का भगवान के नाम के प्रति कैसा अटल विश्वास देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव को शिवजी जानते हैं। जिन्होंने कालकूट विष को पान कर लिया और कालकूट विष भी अमृत का काम किया। कालकूट फल दीन अमी को। जानाति राम नाम नस्तो परत्वं गिरिजापति। श्री राम नाम के परत्व को यदि कोई सच्चे अर्थ में जानता है तो वो कौन है? बोले परत्वं गिरिजापति, भगवान शंकर जी। ततोऽन्यो न विजानाति सत्यम सत्यम वचो मम। कहते हैं, उनके अतिरिक्त नाम की महिमा को जितना शंकर जी जानते हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा ऐसा कोई नहीं जान सकता। ये कौन कह रहा है? ये स्वयं श्री नंदी जी महाराज का कथन है। भगवान शंकर जी के वाहन हैं। अच्छा, भगवान शंकर जी के केवल वाहन ही नहीं हैं, शिव जी के अवतारों में भी नंदी जी की गणना है। शिव जी के अवतार ही हैं। और वे भगवान शंकर जी के अवतार नंदी जी कहते हैं कि वास्तव में श्री राम नाम के प्रभाव को जितना भगवान शंकर जी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। नाम के प्रभाव से उन्होंने विष को पान कर लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। सारा जगत उसी विष से झुलस रहा था, सब जल रहे थे। आखिर वो भी तो सब देवता थे, बड़े बड़े दानव थे जो अपने को बड़ा समर्थ माने बैठे थे, बड़ी बड़ी तपस्या करके बैठे थे, बड़े बड़े वरदान प्राप्त करके, लेकिन फिर भी जल रहे थे उससे। लेकिन भगवान शंकर जी ने उसी विष को धारण कर लिया। जगत को जलते देख करके
शंकर जी ने कहा कि अब इनको बचाना चाहिए, इसको पी लें। पार्वती जी ने भी इनकी महिमा का विचार करके अनुमोदन किया, ठीक है, और उस सारे विष को भगवान शंकर जी ने पान कर लिया। जब भगवान शंकर जी विष पीने के लिए तैयार हुए तो कुछ लोगों को संदेह होने लगा कि अब न जाने क्या होगा शंकर जी का, न जाने क्या होगा। इतना विष जिससे बड़े बड़े देवता प्रभावित हो रहे हैं, सारा जगत जिससे झुलसा जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है जिसकी वायु से, अब क्या होगा। तब भगवान शंकर जी ने आश्वासन दिया सबको, चिंता मत करो। अरे बोले चिंता कैसे न करें, ऐसे में कैसे चिंता न करें। भगवान शंकर जी ने कहा, श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम मम जीव वनम च हृदय प्रविष्टम हालाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विसताम कुतो भयम। भगवान शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, इसलिए कि श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम, भगवान का नाम जितने मंत्र हैं उन समस्त मंत्रों का बीज है। श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम। अब वह नाम क्या है, बोले मम जीवनम चा हृदय प्रविष्टम, मेरे जीवन में वो है, मेरे हृदय में वो विराजमान है। और जब मेरे हृदय में श्री राम नाम है तो हालाहलम वा प्रलयानलम वा, चाहे मैं हालाहल विष को पान कर जाऊं, चाहे प्रलयानल को पान कर जाऊं, अथवा साक्षात मृत्यु को ही निगल जाऊं, तो भी भय किस बात का है। अब कहेंगे लोगों को भय किस चीज़ का था, क्या शंकर जी के प्रभाव से लोग अपरिचित थे क्या? शंकर जी के प्रभाव से अपरिचित नहीं थे, फिर भय किस चीज़ का था? भगवान शंकर जी साक्षात विश्वरूप होने के कारण उनके उदर में संपूर्ण सृष्टि भरी हुई है, तो वो सृष्टि जब बाहर सृष्टि के लिए संकट है, जिस विष से वो विष अंदर जाएगा तो अंदर भी तो सृष्टि है, वो तो संकट में पड़ जाएगी। इसलिए सबको भय था कि भाई एक सृष्टि को, भाई एक व्यक्ति विष पीने जा रहा है, उससे छुड़ा के दूसरे व्यक्ति को विष पिला देना, ये बुद्धिमानी तो नहीं है। एक सृष्टि बाहर है जो नष्ट हो रही है और दूसरी सृष्टि अंदर है। तो भगवान शंकर जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई भय नहीं राम नाम के प्रभाव से। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वो अंदर जाकर के उसने अंदर भगवान शंकर जी के हृदय में व्याप्त सृष्टि का विनाश नहीं किया, उनके उदर में सृष्टि का विनाश नहीं किया, बल्कि भगवान शंकर जी ने नाम के प्रभाव से उसको गले में रोक लिया और वह विष भी अमृत का काम किया। और सृष्टि ज्यों की त्यों सुरक्षित रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये क्या है? बोले ये है नाम का प्रभाव। इसलिए तो भगवान शंकर जी ने आश्वासन दिया सबको, चिंता मत करो। श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम, समस्त मंत्रों का बीज क्या है? बोले श्री राम नाम। श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम मम जीवनम चा हृदय प्रविष्टम हालाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विसताम कुतो भयम। चाहे हालाहल विष पान कर ले, अरे वो प्रलयानल में प्रवेश कर जाए, मृत्यु के मुख में भी चला जाए, तो भी उसको भय नहीं है। किसको? बोले जिसने श्री राम नाम का आश्रय ले रखा है।
क्योंकि मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु भी जिसके भय से भयभीत होती है, उनका नाम है वो। भगवान के नाम में भगवान की संपूर्ण शक्ति विद्यमान है। ब्रह्म राम की यावत शक्ति, राम नाम थापी कर युक्ति। साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी की संपूर्ण शक्ति श्री नाम में विद्यमान है। प्रहलाद जी को देखिए, प्रहलाद जी को होलिका लेकर के बैठ गई। वैसे तो कितनी घटनाएं हुई, उनको कितनी बार मारने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं, हर बार बच गए। होलिका लेकर के बैठ गई अग्नि में। होलिका जिसको वरदान था वो स्वयं जल करके भस्म हो गई। हजारों मन लकड़ियां इकट्ठी की गई थी कि जिससे प्रहलाद जी बच के निकलने न पावे, उससे सारी लकड़ी जल करके खाक हो गई। जब थोड़ी अग्नि कम हो गई, कुछ निकट जाने का साहस हुआ, तब हिरण्यकशिप ने जाकर के पूछा कि तुम्हें अग्नि का ताप नहीं लग रहा है? बड़े आराम से बैठे हो। बोले बिल्कुल नहीं लग रहा है। बोले क्यों नहीं लग रहा है तुम्हें अग्नि का ताप? कोई औषधि ली है क्या? बोले हाँ, एक औषधि ली है। कौन सी औषधि ली है तुमने? बोले राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्यतात्मम गात्र सन्निधो पावको पिसलिलायते धुना। राम नाम जपने वाले को भय कहाँ है? क्यों? क्योंकि सर्वताप समनैक भेषजम, समस्त तापों का निवारण करने वाली औषधि है श्री राम नाम। और विश्वास नहीं तो देख लो, पश्यतात्मम गात्र सन्निधो, मेरे शरीर का सानिध्य पा करके, मेरे शरीर का संस्पर्श पा करके यह अग्नि भी शीतलता को प्राप्त हो रही है। पश्यतात्मम गात्र सन्निधो पाव कोपी सलिलायते धुना। यह है श्री नाम की महिमा। भगवान शंकर जी के गण बड़े दुखी थे। शंकर जी जब विष पान कर लिए तो कि कंठ अभी तो नीला हुआ, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। नंदी जी ने उनको समझाया। नंदी जी का ही वाक्य है। नंदी जी कहते हैं, शृणुध्वं भोगणा सर्वे राम नाम परम बलम। अरे शिवगणों, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग दुखी मत होइए, आप लोग हमारी बात ध्यान दे करके सुनिए। क्या ध्यान देकर सुने? तो शंकर जी पूरा विषय पी गए हैं, अब क्या होगा? बोले चिंता मत करो। शृणुध्वं भोगणा सर्वे राम नाम परम बलम यत् प्रसादान महादेवो हालाहलमयी पिबेद। राम नाम का बल देखो। तुम लोग इस समय महादेव को मत देखो, भोलेनाथ को मत देखो कि इन्होंने विष पी लिया। इस समय तो तुम राम नाम का बल देखो। सब राम नाम का बल, हाँ, उसी राम नाम के बल से भगवान शंकर जी ने इस सारे विष का पान किया है। कैसे? राम नाम के बल से। कहते हैं इसलिए कि रा कह करके जो है मुख खोला, मुख में विष डाल लिया और माँ कह करके बंद कर लिया। अब उसी में वो समाहित हो गया राम नाम में। ये संपूर्ण विष श्री राम नाम ने अपने में समेट लिया है। इसलिए इससे भगवान शंकर जी का कुछ होने वाला
नहीं है, तुम लोग निश्चिंत रहो। देवता, उनको अमृत पीने के बाद अमरत्व की प्राप्ति हुई, वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन भगवान शंकर जी ने अमृत भी नहीं पिया, विष पिया था। अब विष पीने के बाद भी अमर बने हुए हैं। इस बात को गोस्वामी जी भी कहते हैं, खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु। कालकूट भक्षण करके भी अजर अमर हो गए भगवान शंकर जी। ये है भगवान शंकर जी की नाम निष्ठा। भगवान के नाम के प्रति जो उनकी निष्ठा है अद्भुत है। इसलिए तो भगवान शंकर जी के इस भाव पर ही रीझ करके तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मतिमंद को कृपाल शंकर सरिस। सारा देव समाज जल रहा था और ऐसे समय में उस भयंकर विष का पान किया, और विष का पान करके जो है जिन्होंने सारे देव वृंद को बचाया, क्यों नहीं उनका तुम भजन करते। भगवान शंकर जी कैलाश में भी रहते हैं, काशी में भी रहते हैं, उनकी नित्यपुरी है काशी। काशी में रहते हैं और काशी में क्या करते हैं भगवान शंकर जी, दिन रात राम राम करते रहते हैं। और काशी में कोई भी मरे सबको जो है क्या करते हैं, सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। कैसे मोक्ष देते हैं भगवान शंकर जी, ये भगवान शंकर जी ने स्वयं ही कहा है। भगवान शंकर जी स्वयं ही श्री राम जी से इस बात को कहते हैं। आप अध्यात्म रामायण उठा के देखिए, अध्यात्म रामायण में जब सब देवता भगवान के सामने उपस्थित हुए, सबने स्तुति की है। देवता उस समय आए थे जब रावण को भगवान ने मारा, और फिर राज्याभिषेक के समय आए थे। तो भगवान शंकर जी वहाँ कहते हैं श्री राम जी से कि हे प्रभो, अहम भवन्नाम गुणैः कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या, मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मंत्रं तव राम नाम। भगवान शंकर जी कहते हैं प्रभो, अहम भवन्नाम गुणैः कृतार्थो, हे प्रभो हम तो आपके नाम के गुणों से कृतार्थ हो गए हैं। अहम भवन्नाम गुणैः कृतार्थो वसामि काश्याम निशं भवान्या। और बस आपके नाम को, गुणों को धारण करके आपके नाम का स्मरण करता हुआ निरंतर काशीपुरी में मैं निवास करता हूँ। और काशीपुरी में निवास करके क्या करता हूँ, बोले मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं, जो मरने वाले हैं, जो वहाँ जो भी मर रहे हैं, जो मोक्ष के लिए बहुत से पड़े रहते हैं, वहीं मृत्यु को कि हमारी मृत्यु हो तो हम मर जाए, और वहीं जो भी मरते हैं उनको क्या करता हूँ, बोले मुमूर्षमाणस्य विमुक्तयेऽहं, उन सबको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। लेकिन कैसे, बोले दिशामि मंत्रम तव राम नाम, आपका मंत्र प्रदान करता हूँ। कौन सा मंत्र, तव राम नाम, आपका नाम, राम नाम, और कोई मंत्र नहीं, केवल राम राम राम, बस
कहते हैं इसी को प्रदान कर देता हूं और इसी को सुनते ही वो मुक्त हो जाते हैं। इसी बात को गोस्वामी जी ने अनुवाद ही कर दिया। कैसे मुक्ति मिलती है? बोले जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। सबको समान गति प्रदान करते हैं। किस तरह से? बोले जासु नाम बल, जिसके नाम के प्रभाव से भगवान शंकर जी सबको उत्तम गति मुक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम का उपदेश करते हैं सबको, जो भी वहाँ प्राण त्याग देते हैं। श्री राम जी से भगवान शंकर जी के बहुत से संबंध हैं। कौन कौन से संबंध हैं? स्वयं गोस्वामी जी भी इस बात को कहते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। भगवान शंकर जी श्री राम जी के सेवक भी हैं और श्री राम जी के स्वामी भी हैं और उनके सखा भी हैं। हाँ? क्यों सेवक? इसलिए कि दिन रात राम राम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। आदर पूर्वक दिन रात जप करते हैं। हम लोगों की तरह नहीं कि चलो नियम पूरा करना नहीं, वहाँ दिन रात निरंतर चल रहा है। वहाँ नियम को कोई बंधन ही नहीं है, निरंतर चल रहा है। एक बार श्री वैष्णव दास जी महाराज, जिन्होंने गोरीदाऊ जी मंदिर की स्थापना की, बनवाया, कीर्तन बैठाए थे एक जगह। शिव जी का मंदिर था, वहीं कीर्तन हो रहा था। सवेरे जो है, अब दो महात्मा थे, कीर्तन कर रहे थे। एक गए शिकायत लेके दूसरे की, बोले जो है ये सो जाते हैं। अब अकेले जो है ये सो गए तो हमको भी नींद आ गई। कीर्तन तो जो अखंड कीर्तन था वो खंडित हो गया। अब क्या करें? वो तो अखंड कीर्तन खंडित हो गया। अब इनके चक्कर में इनको नींद आई तो हमको भी नींद आई। सुन करके वो हंसे श्री वैष्णवदास जी महाराज। बोले कोई बात नहीं, खंडित नहीं हुआ है। लेकिन क्यों खंडित नहीं हुआ? अरे बोले तुम दोनों सो गए, लेकिन जिनके मंदिर में बैठे थे वो तो दिन रात कीर्तन करते रहते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। तो उनके मंदिर में जब कीर्तन हो रहा है तो खंडित तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो कर रहे हैं, वो तो दिन रात, वो तो सोते ही नहीं, वो तो करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी दिन रात उनका वो है, सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं। स्वयं श्री राम जी रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। रामेश्वरम की ही नहीं, जगह जगह जो है, जहाँ जहाँ जाते हैं जगह जगह उनकी पूजा करते हैं। पूजी पार्थिव नायऊ माथा। यात्रा में भी रहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर लेते हैं। यहाँ भी अयोध्या में मंत्रेश्वर शिवलिंग भगवान शंकर श्री राम जी के द्वारा ही स्थापित है। कई जगह है, कई जगह आया है वर्णन। वहाँ कामेश्वर बलिया में ही है, वहाँ श्री राम जी गए हैं। वहाँ वाल्मीकि रामायण में ही प्रमाण है। विश्वामित्र जी से पूछा कि ये आश्रम किसका है? बोले जो है भगवान शंकर जी का आश्रम है। यहाँ जो है भगवान शंकर जी विराजमान थे। कामदेव ने आकर तपस्या भंग की तो भगवान शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया। वहाँ भगवान श्री राम जी रात भर रुके हैं। वहाँ भी भगवान शिव जी का पूजन किया है। अभी भी
भगवान शिव जी वहाँ विद्यमान है। और सामने वो पेड़ भी विद्यमान है जो जला हुआ है आधा, आज भी वो जला हुआ पेड़ दिख रहा है। महाराज जी से पूछिए, बताएंगे। हाँ, प्रत्यक्ष है अभी भी। तो भगवान विष्णु का एक नाम ही है शैवराट। शैवराट माने शिव जी के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, प्रधान है, शिव भक्तों के राजा हैं भगवान विष्णु। तो सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति ऐसी प्रीति है, और वास्तव में देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिवः। दोनों तत्वतः एक ही हैं। भगवान ने रामेश्वरम की जब स्थापना की, बांदरों श्री भगवान शंकर जी का नामकरण हुआ, श्री राम जी ने नाम रखा रामेश्वर। सब ने पूछा कि प्रभु रामेश्वर इसका अर्थ क्या है? श्री राम जी ने कहा रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, जो राम जी का ईश्वर है उनको रामेश्वर कहते हैं। देवताओं ने शंकर जी को प्रणाम किया, बोले आप तो राम जी के ही ईश्वर, क्योंकि राम जी ने ही कहा रामस्य ईश्वरः। सुनकर के शंकर जी मुस्कुराए, बोले राम जी की राम जी जाने, लेकिन हम जानते हैं इसका अर्थ क्या है। बोले क्या है? क्या है अर्थ? बोले इसका अर्थ है रामः ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वरः। राम जी हैं जिनके ईश्वर, वो उनको रामेश्वर कहते हैं। रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः, राम जी हैं जिनके ईश्वर। अब देवता बड़े विस्मित हुए कि अब ये तो बड़ी विचित्र बात है, राम जी न गलत बोलते हैं न शंकर जी गलत बोलते हैं, अब दोनों ही जो है अपनी अपनी बात रख दी है। वो कह रहे हैं वो ईश्वर हैं, ये कह रहे हैं ये ईश्वर हैं, तो अब आखिर क्या माना जाए? तब ब्रह्मा जी से चल करके इसका निर्णय कराना चाहिए। ब्रह्मा जी से पूछा कि अब आप बताइए अर्थ इसका क्या होगा। उन्होंने तो ये कहा, उन्होंने ये कहा। ब्रह्मा जी ने कहा या रामा है स ईश्वरः स या ईश्वरः स रामा, जो ईश्वर हैं वही राम हैं, जो राम हैं वही ईश्वर हैं, अर्थात जो राम जी हैं वही शिव जी हैं, जो शिव जी हैं वही राम जी हैं, दोनों ही तत्वतः एक ही हैं। बहुत इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से दोनों में अद्भुत प्रीति है, श्री राम जी में और भगवान शंकर जी में। वास्तव में श्री राम नाम के महत्व को जितना शिव जी जानते हैं दूसरा कोई जान नहीं सकता। और शंकर जी कितने प्रिय हैं, स्वयं भगवान ही कहते हैं और एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिवद्रोही माम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोही न पावा। अथवा सो नर सपने हूँ मोही न भावा। स्वप्न में भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, ना तो भगवान को अच्छा लगता है जो शिव जी को द्रोही है, भगवान की भक्ति करता है। अथवा शंकर विमुख भगति चह मोरी,
सोनार की मूढ़ मति तोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। और शंकर जी क्या कहते हैं, जरा उनकी भी बात थोड़ा सुनिए। भगवान तो कहते हैं शिव जी के बिना जो है भजन के मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होगी, उनकी बिना कृपा के मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होगी। और शिव पुराण उठा के देखिए तो वहाँ भगवान शंकर जी श्री राम जी से वरदान मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, यदि आपसे कोई विमुख हो तो कभी उसको मेरी प्राप्ति न हो, उसकी सदगति न हो। तात्पर्य क्या है? शंकर जी से भले ही शंकर जी की भक्ति करे और भगवान का विरोध करे तो भी उसकी सदगति संभव नहीं है, और भगवान की भक्ति करे शिव जी का विरोध करे तो भी सदगति संभव नहीं है। दोनों ही तत्वतः एक हैं, इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं करना चाहिए। शंकर श्री राम जी भी क्या कहते हैं? बोले शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महवास। जो शिव जी के द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, भगवान कहते हैं जो शंकर जी के तो प्रिय हैं लेकिन मेरे द्रोही हैं, अथवा शिव जी से द्रोह करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। शिव द्रोही मम दास, ये दोनों ही ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महवास। श्री राम जी की भक्ति हृदय में है, इसको कैसे नापा जाए, इसका पैमाना क्या है? श्री राम जी की भक्ति हृदय में है, इसका पैमाना क्या है? थर्मामीटर कैसे नापेंगे? गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कह दी। बोले बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। निश्चल भाव से भगवान शंकर जी के चरणों में जिसकी प्रीति है वही श्री राम जी का भक्त है, अन्यथा श्री राम जी का भी भक्त नहीं हो। आजकल लोग बड़ी बड़ी प्रेम की बातें करते हैं और शिव जी का विरोध करते हैं। अरे प्रेम की बात भले ही कर सकते हैं, नाटक भले कर सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता, पक्की बात है। क्योंकि शास्त्र सिद्धांत के विपरीत कुछ नहीं सफल होने वाला है। जो शास्त्र कह रहे हैं उसी आधार पर पैमाना से आपको नापना पड़ेगा, तबे उसका वास्तविक स्वरूप निकलेगा। कभी भेद नहीं मानना चाहिए। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम, आत्मेश्वरोपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणः। भगवान जब दक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए, दक्ष का संहार कर दिया, वीरभद्र ने उनका सिर काट दिया, और फिर बाद में शंकर जी ने कृपा करके जीवित किया उनको, देवताओं की ब्रह्मा जी की प्रार्थना से। तो भगवान प्रकट हुए बाद में यज्ञ में, तो भगवान ने कहा अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम, मैं ब्रह्मा और शिव तीनों ही हम जगत के कारण हैं, हम तीनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। इन हमें जो भेद मानता है उसको कभी मन में शांति नहीं प्राप्त होती, न उसका कभी कल्याण होता। आप देखिए दक्ष कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, लेकिन शिव जी के द्रोही हैं। तो क्या दशा हुई उनकी? भगवान के तो भक्त हैं लेकिन शिव जी के द्रोही हैं, तो क्या दशा हुई? और उधर रावण को देखिए, शिव जी का भक्त है लेकिन राम जी का द्रोही है, तो उसकी भी क्या दशा हुई?
जहाँ जीव मात्र से द्रोह नहीं करना है, वहाँ भगवान से ही लोग द्रोह करते हैं। कैसे उनका कल्याण संभव है? और जगह जगह भगवान शंकर जी की भी खूब भूमिका देखी जाती है। भगवान के अवतार में भी जैसे ब्रह्मा जी की जगह जगह भूमिका देखी जाती है, ऐसे भगवान शंकर जी की भी भूमिका देखी जाती है। सब देवता बड़े दुखी थे। पृथ्वी देवी गई गो माता का रूप धारण करके, बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा। कहाँ मिलेंगे भगवान? कोई कहता बैकुंठ लोक चलना चाहिए। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। तो कोई कहता वही प्रभु तो क्षीर सागर में भी रहते हैं, क्षीर सागर में चलना चाहिए। सब अपनी अपनी भावना से वर्णन करते हैं। तब उसी समय भगवान शंकर जी भी थे। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। भगवान शंकर जी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले कहीं जाने की इसलिए जरूरत नहीं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। वो सर्वत्र व्याप्त हैं, समान रूप से सब जगह विद्यमान है। उनके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। बस प्रेम होना चाहिए। और फिर वही हुआ। सब ने जब शंकर जी की वाणी मान करके, वचन मान करके भगवान की स्तुति की, तो स्तुति सुन करके तुरंत जो है आकाशवाणी हुई कि कश्यपदित्तः पितमाता दशरथ कौशल्या विख्याता। कश्यपदित्य जी दशरथ जी कौशल्या जी के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्हीं के घर में ते ही गृह में अवतरी हों जाई। उन्हीं के घर में मैं अवतार लूँगा श्री राम के रूप में। तो सृष्टि के कार्य में भी, भगवान के उसमें भी जगह जगह भगवान शंकर जी की भूमिका है। हर अवतार में देखा जाए तो भगवान शंकर जी भी अवश्य भगवान की लीला में कहीं न कहीं सहयोग देने पहुंच जाते हैं। श्री राम अवतार में भी देखिए हनुमान जी के रूप में, कृष्णावतार में भी देखिए हनुमान जी जगह जगह आए हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी का कुछ और भी भगवान शंकर जी के संबंध में कल स्मरण कर लेंगे। थोड़ा सा नाम महिमा का भी स्मरण कर लें।